नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 26 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% की बात करें तो 1/40। राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय अगर 40 है तो राम की आय कितनी होगी? 41। यहाँ पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? 1/41 इंटू 100। देखो 1/40 का मान 2.5 था तो 1/41 का 2.5 से एकदम कम 2.43%। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.43%। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या 2,46,000 है तो संस्थान ए और बी के कितने छात्र स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ए और बी, ए का 17%, बी का 14%, टोटल कितना हो गया? 31 हो गया। तो 2,46,000 का 31% निकाल दो तो दोनों का टोटल आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, लास्ट में 31 इंटू 6 लास्ट में आएगा 6 और एक आएगा 0। तो लास्ट में 60 किसमें लिखा हुआ है? एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन में पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है तो पाई जिसमें आता है तो जिसका आंसर आएगा उसमें 11 का भाग जरूर जाएगा। 11 का भाग जाएगा तो यहाँ देखो 2 और 1 3 में से 2 गया, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। या फिर पूरा सोल्व करेंगे तो 1/3 गुणा 22/7 आर दे रही है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 18। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। और यहां से सोल्व करें तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3.5 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितनी बार जाएगा? 18 बार, 21 बार। और 21 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया हुआ है एक दुकानदार को 3 किलोग्राम के वजन में 100 ग्राम कम है। उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारों को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपए में बेच दिए। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितनी है? 46 रुपए। ठीक है। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति केजी था तो उसने आलू पर कितना रुपए लाभ कमाया? देखो यहां बात करें तो देखो वो 3 किलोग्राम की जगह जो कस्टमर को माल दे रहा है मतलब 3000 ग्राम, इसमें से 100 ग्राम कम दे रहा है तो इसके जो पैसा खर्च हुआ वो 2900 ग्राम का ही हुआ क्या? या फिर मैं लिखूं तो 2.9 किलोग्राम का हुआ। पैसा 2.9 किलोग्राम का खर्च हुआ तो यहां से सीपी कितना जाएगा? 2.9 और 12 रुपए 1 केजी का तो 2.9 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 34.8, 34.8 आरएस। प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, 46 माइनस 34.8 कितना आ जाएगा? 11.2 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो यहां जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जो उसके खरीदने में पैसे खर्च हुए हैं वो कितने ग्राम के हुए हैं? 2900 ग्राम के। क्यों? कि उसने 100 ग्राम वजन कम दिया है मतलब 2.9 केजी के पैसे लगे तो 2.9 इंटू 12 34.8 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा? देखो 5,000 का 4% निकालें तो ये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 5,000 पे 200 रुपए। यहां 8,000 रुपए टोटल की बात करें तो ब्याज निकाले 8 इंटू 2.5 बटे 100 पीआरटी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, 1600 हो गया।
अब दोनों ब्याज कब बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ ब्याज प्राप्त हो रहा है 1600 और यहाँ 1 साल का ब्याज है 200 रुपए। ये कितने साल में बराबर हो जाएगा? 8 साल में, 8 वर्ष में। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 2006 में इन सभी श्रेणियों पर किया गया कुल व्यय 2009 में किए गए कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ सोल्व करें तो 2006 वालों को ऐड करो पहले। तो यहाँ ऐड करेंगे 225 और 98 कितना हो गया? 323 और 110 कितना हो गया? 433 और 29 462 और 466.95। 2006 का जो टोटल आया वो कितना आया? 466.95। 2009 की बात करें उनको टोटल करेंगे तो ऐड कर लो। ये रहा 295 और 145 440, 440 और 118 558, 558 और 49 607, 613.85। तो यहां पूछा है कि 466.95, 613.85 इंटू 100 ये पूछा है। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 76.07, 76.07। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट बनेगी क्योंकि देखो यहाँ 76.09 है, 76.07 है, 66.07 है, 66.09 है। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 76.07। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 45 मिनट में भरते हैं। पाइप बी पाइप ए की तुलना में टंकी को 2 गुना तेज भरता है। देखो यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, बी 2 गुना काम करता है, मतलब बी की एफिशिएंसी 2 और ए की एफिशिएंसी 1। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 3। तो यहां से टोटल एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135। यहां पूछा है पाइप ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो 135 भरना है, पाइप 1 मिनट में कितना काम करता है? 1, 135 बटे 1, ये समय आ जाएगा 135 मिनट, 135 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दिया हुआ x बटे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज। देखो यहां से x प्लस इसका मान निकालने के लिए मान चाहिए x प्लस 1 अपॉन x का, x प्लस 1 अपॉन x का मान p निकाल लिया तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था अलजेब्रा में, p क्यूब माइनस 3p। तो यहाँ पहले p का मान निकालना, p का मान निकाले तो देखो इसको मैं उल्टा लिख दूं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे x बराबर 3। x का भाग दिया x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x बराबर 3। यहां से सिर्फ x प्लस 1 अपॉन x को रखेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ p का मान 5 आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, 125 माइनस 15, 110, 110, 110। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो दिया हुआ 4 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले इतने चावल को 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए ताकि 6.5 रुपए प्रति केजी वाले मिश्रण बन जाए। लिखो यहाँ एलिगेशन लगेगा 4, यहाँ मूल्य दे रखा 10 और यहाँ दे रखा 6.5। देखो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो 3.5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5। इनका अनुपात निकालेंगे तो 7:5, 7:5। यहाँ जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 10 रुपए प्रति केजी वाला का, कितना? 15 केजी। 10 वाला कितना है? 5 का मान 15 दे रखा है, 3 गुना है, तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 7 का 3 गुना 21 केजी, 21 केजी, 21 केजी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। देखो यहाँ 3 समीकरण दे रखे हैं, इनको सोल्व करने के बजाय ऑप्शन रख के चेक करोगे ज्यादा सही रहेगा। देखो पहले ऑप्शन को एक समीकरण में रख के देख लो, आंसर आ जाएगा।
4 -3 और 2, यहाँ 4 रखते हैं, 4 3 -3 से इंटू करेंगे 4.5 प्लस 4, देखो 8 - 4.5 ये आएगा 3.5, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कितना है 5.5, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो -3 प्लस 3 प्लस 8, इसको सोल्व किया तो 8 आया, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि 5.5 आना चाहिए था। इसको चेक करें तो 1.5 का -3 गुना -4.5 और 4 का 2 गुना 8, तो 8 और 2 10, और 10 में से 4.5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 5.5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू 84 डिग्री है, कोण आर का मान ज्ञात। ये देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से दो कोण दे रखे 84 डिग्री और तीसरा कोण पूछ लिया, और कैलकुलेशन में कितनी लंबी हो रही है 96 डिग्री, 96 डिग्री, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ए बी और सी की मासिक आय 2:9:3 के अनुपात में और उनके खर्चे 3:9:5 के अनुपात में। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है तो ए बी और सी की बचत क्रम से क्या होगी? देखो यहां ए बी सी की बात करें, इनकी इनकम है 293, खर्च है 3, 9 और 5। यहां दे रखा है एक की बचत उसकी आय की आधी है, आधी बचत है तो आधा खर्च है, मतलब यहां खर्च 3 है तो इनकम क्या होगी इसकी डबल, तो यहां में 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 तिया 9। अब देखो यहां 6 में से 3 खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी होगी 3, आधी है क्या 6 की आधी है, बिल्कुल सही है। 9 तिया 27, 27 में से 9 घटाया कितना आया 18, 3 तिया 9, 9 में से 5 घटाया कितना आया 4, तो यहाँ सेविंग का जो अनुपात आया वो आया 3:18:4। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहां दिया हुआ अक्स बराबर ए सेक थीटा कोस फाई, वाई बराबर बी सेक थीटा साइन फाई, जेड बराबर सी टेन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ अक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्योंकि यहां से अक्स बटे ए का मान निकाले तो अक्स बटे ए आ जाएगा सेक थीटा कोस फाई, और यहां चाहिए स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। ऐसे ही वाई बटे बी का मान निकाले और इसका स्क्वायर करें वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और यहां से अगर मैं जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर का मान निकालूं तो वो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पहले दो को तो ऐड करना है, पहले दो को अगर ऐड करूं तो देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों का योग सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और इसमें से माइनस किसको करना है जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान कितना है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था सीधी सर्वसमीका होती है, आंसर आता है 1। 3 नंबर ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोट थीटा बराबर √11, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ कोसेक थीटा की बात करें वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर करूंगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी बटे एच होता है सेक थीटा। अब नीचे लिखा हुआ है पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अच्छा उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया उल्टा लिख दिया, क्यों कि कोसेक थीटा होता है एच बटे पी, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या आएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। और एच और बी यहाँ क्या है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ कोट थीटा दे रखा है √11/1, वो होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, √11 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 11 + 1,
कितना हो जाएगा, √12। तो h की जगह तो 12 √12 लिखना है, तो 12/p²। p का मान कितना है, 1 है, 12 माइनस h², 12/1 माइनस 12/11, 12/1 प्लस 12/11। इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहां तो 11 आ जाएगा, 12 × 11 माइनस 12, 12 × 11 प्लस 12, क्योंकि जो एलसीएम था 11 वो तो कैंसिल हो जाएगा, 12 सब में कॉमन है तो कैंसिल कर दो। तो यहां बचा 11 माइनस 1 10, 11 प्लस 1 12, 2 से काटेंगे तो 5/6, 5/6। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दिया हुआ त्रिभुज अक्स वाई जेड में वाई जेड पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि अक्स ए बराबर वाई ए, यदि कोण अक्स वाई ए 50 डिग्री, कोण अक्स ए अक्स जेड 19 डिग्री है, तो कोण अक्स जेड ए का डिग्री माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज अक्स वाई जेड की बात करें, अक्स वाई जेड, अक्स वाई जेड में वाई जेड पर एक बिंदु है ए इस प्रकार है, अक्स ए बराबर वाई, ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, और इनमें से एक एंगल दे रखा है साइड अक्स वाई ए दे रखा है 50, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, कोण ए अक्स जेड, ए अक्स जेड 19 डिग्री दे रखे, पूछा क्या है, कोण अक्स जेड ए, ये वाला एंगल पूछे, तो देखो यहाँ 50 50, ये कितना हो जाएगा, बाहर कोण है 100 डिग्री हो जाएगा, तो 100 119, तो ये कितना बच गया, 61 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 626 गुना 29/12 भाग 81/38। ठीक है, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लग जाएगा। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 कब आता है, 8 चौका 32, यानी लास्ट में तो आएगा 4। यहां सॉल्व करो, 29 × 6 176, तो 8 का डबल 17, 8 का डबल है 17, तो शुरुआत में आएगा 2 और लास्ट में आएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 2 2 4। पूरा सोल्व करोगे तो भी 224 आना है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। देखो यहाँ अगर मैं 7 की पावर 15 को कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 49, 7 का स्क्वायर, ये हो गया 57। 7 की पावर 15 इंटू 57, इसको मैं 3 × 19 लिख सकता हूँ, तो इसमें 19 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, 3, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से समग्र भुजाओं पर शीर्ष लंब बराबर है, देखो दो शीर्ष लंब बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 डीआई का क्वेश्चन है, सितंबर महीने में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अयोग्य आवेदकों का प्रतिशत कितना है। सितंबर महीने में देखो 2500 में से क्वालिफाइड है 1200, तो अयोग्य कितने हो गए, 1300 हो गए, 1300/2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। किसी भी संख्या में 25 का भाग देना, उसको 4 से इंटू कर दो, 13 चौका 52%, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का सबसे बड़ा मान क्या होगा। देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और वो किस पे होती है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री पे। दोबारा सोल्व करो, देखो साइन की इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा कोस² थीटा,
2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहां से अगर मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2। तो ये 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे 2। देखो इसका मान मैक्सिमम कब होगा, इसका मान मैक्सिमम जब होगा जब साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो 0 में 2 का भाग दिया कितना है 0, आंसर कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत 1000 रुपए, इसका अंकित मूल्य 1500 रुपए निर्धारित करता है। इसे एक ग्राहक को 20% की छूट पर बेचता है और वह प्रत्येक भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। सेल्समैन को बिक्री पर होने वाला हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो एमआरपी और एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो पहले 20% डिस्काउंट दे दिया 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगी। फिर 10% डिस्काउंट और दे दिया 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 10 × 5 50, 9 चौका 36। एमआरपी यहां दे रखी है 1500, जो इसकी 30 गुना है। कितनी गुना है 30 गुना। 36 का अगर मैं 30 गुना करूं तो यहां से सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 1080 रुपए। अब 1000 रुपए की वस्तु को 1080 में बेचोगे तो 80 का प्रॉफिट हो जाएगा, और कितने पे 1000 पे इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8%। कितना आ गया 8% प्रॉफिट, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, इसके अगर मैं फैक्टर करूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से, तो 2x का स्क्वायर है तो 2x प्लस 7y, a प्लस b लिख दिया। एक बार मैं लिख देता हूं 2x माइनस 7y, और इसके बट्टे में भी लिखा हुआ 2x प्लस 7y। सिर्फ पहले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद आएगा 2x माइनस 7y, और आगे लिखा हुआ है 7y माइनस 2x। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 7y से 7y कैंसिल हो गया, बच गया कितना 0। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1600 मीटर लंबी एक वर्तीय दौड़ में भास्कर और विनय एक ही समय में एक ही स्थान से 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः विपरीत दिशाओं और समान दिशा में दौड़ते हुए पथ पर पहली बार कब मिलेंगे। देखो अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड माइनस होगी 45 माइनस 27, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड काउंट होगी जब एक ही दिशा में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 18 इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकंड जब एक दिशा में जाएंगे। जब वे विपरीत दिशा में एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो एड हो जाएगी 45 प्लस 27, स्पीड काउंट होगी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो देखो 18 का 4 गुना, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये समय होता है, तो पहले एक दिशा का निकालें तो 1600/5 320 सेकंड, और 320 सेकंड को मैं लिख रहा हूं 5 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, विपरीत दिशा का निकालें तो 1600/20 80 सेकंड, और 80 सेकंड को अगर मैं लिखूंगा तो 1 मिनट 20 सेकंड। अब एक दिशा में समय लग रहा है 5 मिनट 20 सेकंड, विपरीत दिशा में लग रहा है 1 मिनट 20 सेकंड। यहाँ कर्म से किसका पूछा है, पहले विपरीत दिशा वाला बताना है। विपरीत दिशा में कम समय लगा 1 मिनट 20 सेकंड, ये रहा बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 डीआई का क्वेश्चन है, किस वस्तु में बिना बिक्री वस्तुओं की संख्या सबसे कम है। देखो यहाँ 252 है और 190 है, 190 बिक गई तो बिना बिकी कितनी होगी 62 होगी। यहां इनका डिफरेंस कितना आ गया 49 आ गया, यहां इनका डिफरेंस कितना आ गया 52 आ गया, और यहां इनका डिफरेंस आ गया 65, और यहां इनका डिफरेंस आ गया 39। यहां पूछा सबसे कम, तो कौन सा है होल्डर में, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ओ केंद्र वाले एक वर्त के बाहरी बिंदु P से एक छेदक रेखा PAB खींची गई है जो A और B पर काटता है।
यदि ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 22.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बात कर रहा है पी ए बी, पी ए बी ओ वर्त का केंद्र है, ये ओ वर्त का केंद्र है, पी ए बी ये खींच देते हैं, यहां केंद्र से गुजरती हुई एक पी बिंदु से, ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर, ये 17 दे दिया, पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 दे दिया, और पी बी बार वाला 22.5। ठीक है, अब ये बाहर वाले बिंदु को मैं कुछ भी मान लेता हूं, क्यों मान लेता हूं, तो यहां पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा, यहां भी कुछ मान लो, आर मान लेते हैं, पी आर इंटू पी क्यू। देखो यहां इसकी रेडियस आर मान लो, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस आर हो जाएगा, ये भी रेडियस है आर, 17 माइनस आर, तो पी आर की वैल्यू 17 माइनस आर होगी। पी क्यू की बात करें, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये इतनी 17 है, इसमें आर और ऐड कर दूं, 17 प्लस आर, और पी ए पी बी का मान 22.5 इंटू 12 दे ही रखा है, 12 को अगर मैं 22.5 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंजो 60, 22 इंटू 12 264 और 270, 270 बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी 289 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान निकाले तो 289 माइनस 270 कितना हो गया 19, तो आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 19, वर्थ कितनी जाए तो पूछिए, अंडर रूट 19 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन था। यह था 26 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।